जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे और विशेषण का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग सार्वनामिक विशेषण पढ़ रहे थे। सार्वनामिक विशेषण में फर्स्ट पढ़ चुके हैं, संकेत वाचक सार्वनामिक विशेषण हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखिए, जब अनिश्चयवाचक सार्वनामिक शब्द किसी संज्ञा के तुरंत पहले, ठीक है ना, संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब अनिश्चयवाचक सार्वनामिक शब्द, ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक शब्द क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे कुछ, ठीक है ना, कोई, ठीक है ना, ये जो शब्द होते हैं ना, ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे उसमें निश्चितता नहीं पता, अब कुछ में नहीं पता कितना है, ठीक है, निश्चितता उसमें नहीं पता चल पा रही ना, तो ये संज्ञा से पहले शब्द आ जाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तुम्हें कुछ खाना है। खाना संज्ञा है, अब संज्ञा के तुरंत पहले क्या आ गया? कुछ आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। मेरी गाड़ी में कुछ सामान है, सामान पहले आ गया। ममता कुछ सामान मांग रही है। जहां पर ये कुछ कोई आ जाए तो समझ लेना वहां सार्वनामिक, समझ लेना वहां अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। बाजार में कुछ कपड़े खरीदने गई है। वह बाजार से कुछ कपड़े खरीदने गई है। सामने कोई लड़का खड़ा है, लड़का खड़ा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो देखो इसमें प्रश्नवाचक है, सभी को पता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो जरूर होगा। जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के द्वारा संज्ञा की विशेषता का बोध कराया जाता है, ठीक है ना। देखिए, संज्ञा की विशेषता का बोध कराया जाता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल है, कौन लड़का तुम्हें परेशान करता है? प्रश्नवाचक। वह कौन लड़की है? प्रश्नवाचक। तुम्हें किस लड़के ने मारा था? मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। चौथा क्या होगा? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंध, जब कोई संबंधवाचक सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल से देखो अच्छे से समझ में आएगा। वह मेरी बहन है, ठीक है ना। मेरी क्या है? वह मेरी बहन है। ये मेरी शब्द ना, मेरी, वह मेरी बहन है, ये मेरी शब्द दोनों में क्या संबंध स्थापित करा, ठीक है ना, दोनों बहनों में संबंध। देखो ये हमारी पुस्तक है, ये मुझमें और पुस्तक में क्या बता रहा है? एक संबंध बता रहा है कि वह मेरी पुस्तक है। तुम्हारी गाय, मतलब तुझमें और उस गाय में संबंध को क्या संबंध बता रहा है कि तुम्हारी गाय, तुम्हारी शब्द जो है ना, और ठीक संज्ञा के पहले आपका मित्र, वह आपका मित्र है, मतलब संबंध बता रहा है कि वह आपका मित्र है। मैं आपकी बेटी हूं, ये आपकी नानी है, आप हमारे गुरुजी हैं। हमारे होगा यहाँ पर,
आप हमारे गुरुजी हैं। देखिए इन सब शब्दों से क्या पता चल रहा है, एक दूसरे का संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर संबंध वाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सार्वनामिक विशेषण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो पांचवा पढ़ेंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से, ऐसे शब्द जो मूल रूप से संज्ञा के आगे, संज्ञा के आगे प्रयुक्त होकर, संज्ञा के आगे प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण से समझ में आएगा। यह लड़का, वह आदमी, कोई व्यक्ति, वह स्कूल। ठीक है, ऐसे मूल रूप से। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है, वह लड़का काफी ताकतवर है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे यह लड़की परेशान करती है, यह घर मेरा है, यह बंगला काफी पुराना है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या नजर आ रहा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, इसमें मूल रूप से संज्ञा के आगे प्रयुक्त होकर, ऐसे शब्द जो मूल रूप से संज्ञा के आगे प्रयुक्त होते हैं वो मौलिक सार्वनामिक। वह लड़की, ठीक है ना, वह लड़का। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल शब्द ऐसा, कैसा, जैसा, ठीक है ना, उतना इत्यादि जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, उन शब्दों के जरिए संज्ञा की विशेषता को बताया जाता है, उनको यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर आपको ऐसा आदमी दिखाई दे तो मुझे फोन करना। देखो ऐसा आ गया ना, जिस सेंटेंस में ऐसा, उतना, वैसा, कैसा ये आएगा वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। जितना पैसा उतना कार्य, जैसा देश वैसी जनता, ऐसा कैसा बंगला है जिसके ऊपर छत भी नहीं है, ऐसा आदमी कौन है जो कोई बात नहीं करता। ठीक है ना, प्रयुक्त वाक्यों में ऐसा आदमी, उतना कार्य, वैसी जनता, कैसा बंगला आदि शब्दों में प्रयोग हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब आइए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर हम लोग देखते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखते हैं। ठीक है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है तो वह सर्वनाम होता है, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, उसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा हो, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, वह मेरी पुस्तक है। वह क्या है, मेरी पुस्तक है। तो यहां पर वह मेरी पुस्तक है, तो यहां सर्वनाम हो जाएगा। वह पुस्तक मेरी है, तो यहां क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
ठीक है, इसे लाओ, ठीक है, ये सर्वनाम हो जाएगा। इस गेंद को लाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संज्ञा के तुरंत पहले देखो, संज्ञा के तुरंत पहले, वह मेरी कार है, ठीक है ना, ये सर्वनाम हो जाएगा। वह कार मेरी है, ठीक है, यहां सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह मधुमक्खी का शहद है, यहां सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यह शहद मधुमक्खी का है, तो यहां क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सार्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। अब हम लोग जो लास्ट में बचा था, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक विशेषण हम लोग पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम के घोतक शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कविता, दिल्ली, रामायण इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत सिंपल है। व्यक्ति विशेष जैसे रवि, महेश, अक्षय, विकास, तुलसी, कालिदास, राम, सीता, कृष्ण, राधा, जयशंकर प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, ठीक है ना, ये क्या है, ये व्यक्ति विशेष में आते हैं। और स्थान विशेष जयपुर, दिल्ली, एशिया, यूरोप, राजस्थान, कलकत्ता, मुंबई, भारत, श्रीलंका, अमेरिका, चीन, बिहार, बीकानेर, पंजाब, हरियाणा, पुष्कर, नासिक, अमरनाथ, ये क्या आते हैं, स्थान विशेष में आते हैं। वस्तु विशेष ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामायण, गीता, शिव पुराण इत्यादि। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इनसे आप लोगों को समझ में आ गया। अब उदाहरण देखेंगे ना तो समझ में आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, मोहन नाच रहा है, मोहन क्या कर रहा है, नाच रहा है। रवि लेखक है, ये व्यक्ति विशेष। कालिदास महान कवि थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज विदेश जाएंगे, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार थे। तो इन एग्जाम्पल में क्या समझ में आ रहा कि व्यक्तिवाचक विशेषण है, किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। अब देखिए, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। मूलावस्था, सामान्य अवस्था, इनको एक ही कहते हैं, मूलावस्था, सामान्य अवस्था, उत्तरा या मध्यमा या तुलना अवस्था, उत्तमा अवस्था, ठीक है। देखो, इन तीनों को एक सिंपल में मैंने समझाने के लिए आगे एक एग्जाम्पल तौर पे लिखा है। जैसे होशियार है, ठीक है, ये उसका मूलावस्था होगा, ठीक है, सामान्य अवस्था। लेकिन अगर उससे होशियार है, मतलब हम किसी से तुलना कर देंगे कि महेश से होशियार है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका तुलना अवस्था हो जाएगा, उत्तरा या मध्यमा अवस्था हो जाएगा। और सबसे होशियार हो गया तो उत्तमावस्था हो जाएगा, ठीक है ना। इस तीन शब्दों से आप आसानी से समझ सकते हो इन तीनों को, ठीक है। अभी हम लोग आगे चल के जब एग्जाम्पल देखेंगे तब और अच्छे समझ में आ जाए। मूलावस्था या सामान्य अवस्था, जब विशेषण की किसी से तुलना ना करके उसकी सामान्य गुण दोष का बोध कराया जाता है तो विशेषण की मूलावस्था या सामान्य अवस्था कहलाता है। ध्यान रखना, सामान्य गुण या दोष का बोध कराया जाता है, ठीक है ना, सामान्य गुण या दोष का बोध कराया जाता है, ठीक है। जैसे अजय ईमानदार लड़का है, ठीक है, अजय ईमानदार लड़का है, तो यहां क्या हो जाएगा, ईमानदार लड़का है तो मूलावस्था हो जाएगी। विजय बेईमान है, यहां पर क्या हो जाएगा, मूलावस्था हो जाएगी। मोनिका सुंदर लड़की है, यहां पर क्या हो जाएगा, मूलावस्था। तेजस्वी, सूर्या तेजस्वी लड़का है, यहां पर क्या हो जाएगा, मूलावस्था हो जाएगा। अब देखिए, उत्तरा या मध्यमा या तुलनावस्था, जब दो संज्ञाओं के बीच
पहले में क्या था, एक संज्ञा थी, अब यहाँ पर दो संज्ञाओं के बीच उनके गुण दोष की तुलना की जाती है, विशेषण की तुलनावस्था कहलाती है। इसी को उत्तरा या मध्यमावस्था भी कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें दो संज्ञाएं हो जाएंगी ये, ठीक है ना। देखो जैसे महेश सुरेश से सुंदर है, यहां पर दो संज्ञाएं हो गई। टीना सीमा से होशियार है, चेतन मोहन से अच्छा फुटबॉल खेलता है, प्रताप अकबर से बलवान है, अशोक गुड्डू से बलवान है, भारत श्रीलंका से बड़ा है। तो इसमें जहां पर तुलना होने लगी, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से तुलना करने लगे, से लग जाए, ठीक है, चाहे वो उसका गुण हो चाहे दोष हो बता रहा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर उत्तरावस्था हो जाएगी, या मूलावस्था या मध्यमावस्था होता है, ठीक है ना। या तुलना, मूलावस्था नहीं सॉरी, उत्तरा या मध्यमा या तुलनावस्था हो जाएगी। तुलना होने लगती एक संज्ञा की दूसरे संज्ञा के बीच में। अब आ जाए उत्तमावस्था। जब किसी समूह में से किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी समूह में से एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को सर्वश्रेष्ठ या सबसे कमजोर बताया जाता है, तो वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो, राम सबसे अच्छा लड़का है, यहां पर सबसे लग गया, समझ लेना कि उत्तमावस्था है, ठीक है। कमला गांव की वरिष्ठ महिला है, शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी है, गंगा सबसे पवित्र नदी है, अमित गांव में सबसे छोटा है। तो ये तीनों अवस्थाओं के बारे में तो बहुत सिंपल से है, समझ गए होंगे सब लोग। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मतलब शब्द कुछ जो आपको सेंटेंस में मिलेंगे जिससे आप लोग आसानी से पहचानेंगे। देखो, अधिक मूलावस्था है, और अधिकतर उत्तरावस्था है, और अधिकतम क्या है, उत्तमावस्था है। उच्च मूलावस्था है, उच्चतर उत्तरावस्था है, और उच्चतम उत्तमावस्था है। कोमल से क्या हो जाएगा उत्तरावस्था में, कोमलतर, और कोमलतम हो जाएगा। ये शब्द मिलेंगे, इनको पहचान, ये मैंने लेके आया हूं कि इनको आप लोग पढ़ लेंगे तो इनसे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। गुरु, गुरुतर, गुरुतम उत्तमावस्था है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम, ठीक है, ये शब्द है। अब देखिए कि विशेषणों का निर्माण निम्नलिखित से किया जाता है, ठीक, संज्ञा से विशेषण का निर्माण, सर्वनाम से विशेषण का निर्माण, क्रिया से विशेषण का निर्माण, अव्यय से विशेषण का निर्माण, ये हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखिए, संज्ञा से विशेषण, जैसे दिन है, दिन संज्ञा है तो इसका क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। इतिहास ऐतिहासिक हो जाएगा, अर्थ का आर्थिक हो जाएगा, सुरभि का सुरभित हो जाएगा, स्वर्ण का स्वर्णिम हो जाएगा, कुसुम कुसुमित हो जाएगा, देव का दैविक हो जाएगा, अंक का अंकित हो जाएगा, फेन का फेनिल हो जाएगा। ये यहां पर एक रन नहीं होगा। अब देखियो, भाववाचक से हम लोग विशेषण कैसे बनाएंगे। बेईमान भाववाचक शब्द है, बेईमानी भाववाचक शब्द, बेईमानी से बेईमान, सुंदरता से सुंदर, रूप से रूपवान, अमीरी से
अमीरी, अमीरी से अमीर होता है। ठीक है, अमीर क्या है? विशेषण है। अमीरी भाववाचक है। ठीक है ना। चतुराई से चतुर, बुद्धि से बुद्धिमान, गरीबी से गरीब। सर्वनाम से विशेषण हम लोग बनाते हैं। यह सर्वनाम है तो यह से उसका विशेषण क्या होगा? ऐसा। वह से वैसा, इससे इससा, उससे उससा, जो से जैसा, आप से आपसा, तुम से तुमसा बन जाएगा, मैं से मुझसा बन जाएगा, और तू से तुझसा या तेरा बनेगा, कुछ से कितना बनेगा। ये सब विशेषण शब्द हैं, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। इनको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा सब। अब देखिए, क्रिया से विशेषण हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। क्रिया, पढ़ना क्रिया है तो इसका विशेषण क्या होगा? पढ़ाकू हो जाएगा। लड़ना क्रिया है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? लड़ाकू हो जाएगा। घूमना क्रिया है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ हो जाएगा। पीना क्रिया है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? पियक्कड़ हो जाएगा। खाना क्रिया है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? खाऊ हो जाएगा। अड़ना क्रिया है तो इसका क्या हो जाएगा? अड़ियल हो जाएगा। सड़ना क्रिया है तो इसका सड़ियल हो जाएगा। मरना क्रिया है तो इसका मरियल हो जाएगा। विशेष देखना क्रिया है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? दिखावटी हो जाएगा। देखना क्रिया है तो इसका विशेषण दिखावटी हो जाएगा। हंसना क्रिया है तो हंसौड़ा हो जाएगा। तैरना क्रिया है तो इसका विशेषण तैराक हो जाएगा। झगड़ना क्रिया है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? झगड़ालू हो जाएगा। भागना क्रिया है तो इसका विशेषण भगोड़ा हो जाएगा। बेचना क्रिया है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? बिकाऊ हो जाएगा। और भूलना क्रिया है तो इसका विशेषण भुलक्कड़ हो जाएगा। लूटना क्रिया है तो इसका विशेषण लुटेरा हो जाएगा। अब देखो, एक प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से क्रिया से बना विशेषण नहीं है। अड़ियल, सड़ियल, मरियल, लड़ियल। बताइए इसमें कौन सा नहीं है? अड़ना से बना है अड़ियल, सड़ना से बना है सड़ियल, ठीक है, और मरना से बना है मरियल। लेकिन दड़ियल तो संज्ञा है, दाढ़ी संज्ञा होती तो ये संज्ञा से बना है, बाकी सब क्रिया से बनी, लेकिन ये संज्ञा से बना है दड़ियल। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर सही। अब अव्यय से विशेषण, बाहर का बाहरी हो जाएगा, भीतर का भीतरी हो जाएगा, ऊपर का ऊपरी हो जाएगा, नीचे का निचला हो जाएगा, आगे का अगला हो जाएगा, पीछे का पिछला हो जाएगा। ये हमारे अव्यय हैं और ये अव्यय से बने हुए विशेषण हैं। अब कुछ शब्द हम संज्ञा से विशेषण लेके आए हैं पढ़ने के लिए। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल किताबों में दिए रहते हैं। अंक का विशेषण अंकित होगा, अर्थ का विशेषण आर्थिक होगा, अग्नि का विशेषण अग्नेय होगा, अंचल का विशेषण आंचलिक होगा, अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित होगा, अनुशासन का विशेषण क्या होगा? अनुशासित होगा, अभ्यास का विशेषण अभ्यस्त होगा, ठीक है ना, और आदर का विशेषण आदरणीय होगा। आधार का विशेषण आधारित या आधृत होता, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होगा, ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय होगा, उपेक्षा का विशेषण क्या होगा? उपेक्षित होगा, उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होगा, उद्योग का विशेषण औद्योगिक होगा, उपनिषद का विशेषण औपनिषदिक होगा, उपन्यास का विशेषण औपन्यासिक होगा, उपार्जन का विशेषण उपार्जित होगा, उपार्जित, यहाँ एक और बड़ा मात्रा लगा लीजिए, उपार्जित। उपदेश उपदेशात्मक या उपदिष्ट होता है,
उपनिवेश का औपनिवेशिक होगा, ऋण का ऋणी होगा, गुलाब का गुलाबी होगा, गुलाब का क्या होगा, गुलाबी होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा, इतिहास का ऐतिहासिक, प्यास का प्यासा होगा। श्री संज्ञा है और इसका विशेषण श्रीमान होगा। वाद का विशेषण वादी होगा। विपत्ति का विशेषण क्या होगा, विपन्न होगा। व्यापार का विशेषण व्यापारिक होगा। व्यक्ति का विशेषण व्यक्तित्व होगा। विश्वास का विशेषण विश्वसनीय या विश्वस्त होगा। विज्ञान का विशेषण वैज्ञानिक होगा। विवाह का विशेषण वैवाहिक होगा। विकल्प का वैकल्पिक होगा। पल्लव का विशेषण पल्लवित होता है। उपार्जन का उपार्जित होता है। तर्क का तार्किक। पशु का पाशविक। भाव का भावुक। वेद का वैदिक। माता का मातृक। घृणा का घृणित। बुद्ध का बौद्ध। विशेष का विशिष्ट। उपदेश का उपदेशात्मक या उपदिष्ट। चक्षु का चक्षुष। प्राची का प्राच्य। परिचय का परिचित। रंग का रंगीन। प्रणाम का प्रणम्य। रोम का रोमिल। ये क्या है, सब विशेषण है। ठीक है, आज हम लोग संज्ञा से विशेषण पढ़े। कल हम लोग एक और पार्ट लेके आएंगे विशेषण को। उसमें क्या होगा, विशेष से विशेषण। ठीक है ना, उसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, विशेष से विशेषण। विशेष से विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।